नमस्कार, मैं हूं अंसार। आप सबों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं और यह वीडियो प्लस 2 शिक्षकों एवं हाई स्कूल शिक्षकों के लिए समर्पित है। साथियों, माह नवंबर में आपको निष्ठा 2.0 के अंतर्गत 3 कोर्स पूरे करने पड़ेंगे। जब आप कोर्स पूरा करेंगे तो अंत में आपको मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मूल्यांकन में आपसे कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से 14 प्रश्नों के उत्तर को सही करना आपके लिए अनिवार्य है, तभी आपका सर्टिफिकेट इशू होगा, अन्यथा नहीं होगा। साथियों, मैं इस वीडियो में मॉड्यूल 11 अर्थात विद्यालयी शिक्षा में नई पहले के प्रश्नों को लेकर आया हूं। साथियों, इससे पहले आपसे मेरा सादर अनुरोध है, यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? इसका सही और सटीक उत्तर होगा किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना। अगला प्रश्न है, सीखना क्या है? इसका सही उत्तर होगा एक सक्रिय सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, संभावित रुचि में क्या शामिल है? इसका सही उत्तर होगा किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। अगला प्रश्न है, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि या रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही और सटीक उत्तर होगा कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। अगला प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? इसका सही उत्तर होगा नई परिस्थितियों और अनुभव के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभव का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर होगा निजी पसंद। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि अथवा रुचि क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? इसका सही और सटीक उत्तर होगा एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। अगला प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा बच्चे। अगला प्रश्न है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर होगा आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। अगला प्रश्न है, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? इसका सही और सटीक उत्तर होगा साथियों के साथ परस्पर संवाद, परिवार के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा के बाहर के वातावरण या प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? इसका सही और सटीक उत्तर होगा समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? साथियों, इसका सही उत्तर होगा बच्चों की सीखने की आवश्यकता का पता लगाना। अगला प्रश्न है, गतिविधि अथवा रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या हैं? इसका सही और सटीक उत्तर होगा खेल, घर के भीतर और घर के बाहर। अगला प्रश्न है, 5 इंद्रियों के नाम क्या हैं? इसका सही और सटीक उत्तर होगा देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना और सुनना। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सक्रिय और स्वायत्तशासी छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है जिज्ञासु, पहल करने वाले। अगला प्रश्न है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला प्रश्न है, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? इसका सही और सटीक उत्तर होगा 3। धन्यवाद।